अस्सलामुअलैकुम गाइस, अपनी सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट में हमने इनहेरिटेंस की जितनी भी टाइप्स हैं उसके बारे में अभी तक बात कर ली है। मल्टीपल, सिंगल, मल्टी लेवल, हर तरह की हम इनहेरिटेंस के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन ना इनहेरिटेंस में अभी एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसके ऊपर मैंने अभी तक बात नहीं की। वो है कंस्ट्रक्टर के बारे में, कि जिस वक्त हम एक क्लास को किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट कर रहे होते हैं, तो जो बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है उसके साथ क्या होता है, ड्राइव क्लास में जो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं पहले वो रन होता है या बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होता है। इसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से मैं अपने कंपाइलर के ऊपर चलता हूँ और हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। हम इस वीडियो में वही देखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सबसे पहले ना एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ बेस। ठीक है, उसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ डाटा, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना पब्लिकली कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अपनी बेस क्लास का। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर को मैं इस तरह से बनाता हूँ कि ये एक वैल्यू लेता है इनपुट में, और ये क्या करता है, जो डाटा है उसको वो वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, और उसके बाद सिंपली ये क्या करता है, ये लिख ये प्रिंट कर देता है दी कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, बस जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, अभी मैं आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है ना। तो अब मैं अपना बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और आपको पता है वो क्या, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब मैं अगर सिंपली इसको रन करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो वैल्यू असाइन हो जाएगी और दूसरा इसने कहा दी कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि मैं इस पूरी लाइन को कॉपी करूँ और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, और मैं यहाँ पे लिखूँ कि दी वैल्यू ऑफ डाटा इज, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ डाटा। ठीक है, अब अगर अभी रन करूँगा तो जो वैल्यू हमने पास की थी 23, एक तो वो असाइन हो जाएगी और वो डाटा की वैल्यू प्रिंट होगी 23, और दूसरा क्या हुआ कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। ये बात हमें पता चल गई। ठीक है, ये मैंने भी आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट बताया। अब ना मैं एक क्लास बनाने लगा हूँ ड्राइव। ठीक है, और इस क्लास को मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ किससे, बेस क्लास से। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैंने अपनी एक क्लास बनाई ड्राइव, जिसको मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर लिया बेस क्लास से। अब देखें, अब यहाँ पे ऐसे है कि जो मेरी बेस क्लास है ना, मेरी बेस क्लास में है एक कंस्ट्रक्टर जो कि क्या करता है, एक आर्गुमेंट लेता है और वो वैल्यू यूज़र उसको असाइन करता है, और वो वैल्यू जाके इस कंस्ट्रक्टर के पास चली जाती है। क्योंकि अब मैंने इस क्लास को, ड्राइव क्लास को इनहेरिट किया है बेस क्लास से, तो इसके अंदर जो भी डाटा मेंबर्स थे, जो भी फंक्शन थे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं मेरी ड्राइव क्लास के अंदर। सिर्फ नहीं बल्कि डाटा नहीं आएगा, ये जो डाटा है ना ये नहीं इनहेरिट होगा, क्योंकि ये इस वक्त के लिए है एक प्राइवेट डाटा मेंबर, और आपको पता है प्राइवेट डाटा मेंबर्स इनहेरिट नहीं होते। ठीक है ना। अब मैं जाता हूँ अपनी ड्राइव क्लास के अंदर, और सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी ड्राइव क्लास के अंदर एक डाटा बनाता हूँ टू के नाम से। ठीक है, ये मैंने एक डाटा मेंबर बना लिया। अब डाटा मेंबर बनाने के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी ड्राइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ अपनी ड्राइव क्लास का। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, और उसके बाद सिंपली मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे भी मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ यूज़र से, जिसका मैं नाम रख देता हूँ बी। ठीक है ना। और अब ये जो है मेरा डाटा टू, इसको मैं ये वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना मुझे एक एरर मिल रहा है, ये वाला एरर। ये देखिए, ये कह रहा है constructor for derived must explicitly initialize the base class which does not have a default constructor। अब देखिए इस बात का मतलब पता है क्या, इस बात का मतलब ये है कि जो हमारी बेस क्लास है ना उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये वाली वैल्यू तो इसको पास तो कर नहीं रहा, तो ये किस तरह से काम करेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर देखें यहाँ से मैं इस वक्त इसको हटा दूँ और यहाँ पे मैं सिंपली इसको वैल्यू पास करूँ 44, तो देखें यहाँ से मेरा एरर चला गया। ठीक है, लेकिन जब मैं अपनी ड्राइव क्लास के अंदर
कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ तो मेरी बेस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और क्योंकि यहाँ पर वो एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस वैल्यू को मुझे पास भी करना पड़ेगा। अब इस वैल्यू को पास करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके साथ मैं लिखता हूँ अपनी बेस, और इसके अंदर हम पास कर देंगे बी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं अगर दो वेरिएबल ले लूँगा ना यूज़र से, एक मैं लेता हूँ इंट ए और इंट बी। यहाँ पे अगर मैं ए पास कर दूँ तो बी मेरा यहाँ पे चला गया। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक सी आउट लगाऊं और यहाँ पे मैं लिखूं दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं सिंपली ये लिख के एंडल लगा दूं और इसको मैं अगर रन करूं, रन करने से पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, ड्राइव का। ठीक है ना, ड्राइव का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और क्योंकि यहाँ पे ये दो आर्गूमेंट लेता है तो मैंने दो आर्गूमेंट इसको पास कर दी। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अब यहाँ पे देखें क्या होगा। सबसे पहले क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ डाटा इज 23। सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चला, लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चला है द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो मतलब कि इस बात से हमें ये पता चला कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो जो हमारे कंस्ट्रक्टर में बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है वो पहले रन होता है, ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बाद में रन होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर था ड्राइव क्लास वाला, वो कंस्ट्रक्टर मेरा हुआ है बाद में रन। और इसी तरह अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसी क्लास को, बेस क्लास को करता हूं कॉपी, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ बेस सेकंड। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसका नाम डाटा ही रहने देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस सेकंड। ठीक है ना। अब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज दी कंस्ट्रक्टर ऑफ सेकंड बेस क्लास, द कंस्ट्रक्टर ऑफ सेकंड बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर मैं जो मेरी ड्राइव क्लास है उसको मैं इनहेरिट कर लूँ, इसके अलावा बेस से किया मैंने, और इसके साथ साथ अगर मैं इसको इनहेरिट करूँ बेस सेकंड से, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे फिर एरर मिलेगा। यहाँ पे एरर मिल रहा है ना, ये एरर इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि मैंने अभी उसको एक और क्लास के साथ भी इनहेरिट कर लिया है, तो मुझे यहाँ पे उसके कंस्ट्रक्टर की वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। बेस सेकंड में जाऊँगा और क्योंकि वो एक ही वैल्यू को एक्सेप्ट करता है तो मैं यहाँ से इसको अगर मैं ये पास कर दूँ तो देखिए मेरा एरर चला गया है। यहाँ पे सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा। देखें सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर रन हुआ, सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ, जो मेरी फर्स्ट क्लास थी ना। यहाँ पे देखना है हमने, जो हमारी ये वाली है ना जहाँ पे हमने इनहेरिट किया बेस, ये वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये वाला, द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटिव। उसके बाद क्या हुआ, हमें डाटा की वैल्यू ऊपर उसने उसको पास कर दी। अब उसके बाद देखें दूसरी कौन सी क्लास है इनहेरिट हुई, बेस सेकंड, सेकंड बेस क्लास को मैंने इनहेरिट किया हुआ। तो उसके बाद कौन सा कंस्ट्रक्टर रन हुआ, सेकंड बेस वाला, ये देखिए यहाँ पे सेकंड बेस वाला कंस्ट्रक्टर रन हुआ। और सबसे लास्ट में कौन सा कंस्ट्रक्टर रन हुआ, ड्राइव क्लास का ये कंस्ट्रक्टर रन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर रन हुआ वो हुआ बेस्ड ऑन दिस सीक, कि मतलब पहले मैंने इस वाली क्लास को इनहेरिट किया था तो पहले इसका कंस्ट्रक्टर रन हो गया, उसके बाद मैंने सेकंड वाली क्लास को किया था तो इसका कंस्ट्रक्टर रन हो गया। अब इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ इसके साथ वर्चुअल, यहाँ पे देखें अगर अब मैं इसके साथ वर्चुअल लिख दूँ तो वर्चुअल की इससे जो पिछली वीडियो है ना उसमें हमने बात की थी वर्चुअल बेस क्लास के बारे में कि वो क्या होती है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके एक बार उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर लें ताकि आपको वर्चुअल बेस क्लास के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली मिल जाए। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखें आउटपुट क्या आती है। अब देखें ज़रा, ये देखें यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले जो मेरी सेकंड बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर रन हुआ, सेकंड बेस सेकंड बेस क्लास इज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद मेरी फर्स्ट वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ और सबसे लास्ट में मेरी ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ। ये था टोटल कॉन्सेप्ट हमारा कंस्ट्रक्टर के बारे में, इनहेरिटेंस के दौरान किस तरह से कंस्ट्रक्टर के साथ डील किया जाता है।
ये थी आज की जो वीडियो। और अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ये ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि जब हम वर्चुअल लिखते हैं ना, तो जिस क्लास के साथ हम वर्चुअल लिखते हैं ना, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, वो वाली क्लास पहले एग्जीक्यूट होती है दूसरे की निस्बत। अगर मैं अब यहाँ पे भी लिख दूँ वर्चुअल, ठीक है, तो आप देखें अब क्या होगा। देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब दोनों को प्रायोरिटी सेम मिल गई। बेस क्लास जो फर्स्ट थी उसको भी सेम प्रायोरिटी मिल गई, दूसरी को भी सेम प्रायोरिटी मिल गई। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारी बेस क्लास एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हमारी सेकंड बेस क्लास, और सबसे लास्ट में हमारी ड्राइव क्लास एग्जीक्यूट होगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।